हेलो जी, राम राम जी, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब भी ठीक होंगे। तो स्वागत है आपका आपके अपने चैनल अरविंद पाल लोग में। तो जी सबसे पहले तो आप सभी को शिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। हर हर महादेव। और इधर जो है सुबह के 6 बजे से ही हमारा रूटीन जो है स्टार्ट हो चुका था। सबसे पहले तो क्योंकि कल बृहस्पतिवार था तो कल कपड़े नहीं धुले थे और फिर हम दोनों जने मार्केट भी गए थे। तो इस वजह से आज सुबह ही सबसे पहले उठ के तो मैंने मशीन लगाई और कपड़े धो दिए, कुछ कपड़े धुले और फिर लाइट चली गई। तो माँ और गुड्डू चिंकी जाएंगे मंदिर, पहले मैं और दीदी बाद में जाएंगे। एक तो अभी भीड़ होगी, इतना अपना घर का कुछ थोड़ा बहुत काम निपटा लेंगे। इधर जो है झाड़ू माँ ने सब सुबह ही लगा दी थी, तो मैं सोच रही मैं पोछा लगा दूँ साथ के साथ। फिर ना कुछ मीठा वगैरह बनाओगे। व्रत है सबका घर में, बस छोटे छोटे बच्चों का और पिताजी चाचा जी है जो व्रत नहीं है, बाकी सबका व्रत रहेगा घर में। तो जी इधर मैं पोछा लगा देती हूँ सबसे पहले। और कपड़े हमारे आधे धुल चुके हैं, तब तक लाइट भी आ जाए। फिर नहा धोकर पहले कान्हा जी को स्नान कराएंगे और उसके बाद मंदिर में जाएंगे। तो चलिए जी पहले लग जाते हैं अपने रूटीन में सुबह से ही। तो फ्रेंड्स घर के लगभग सारे काम कंप्लीट हो गए। कपड़ों का काम दीदी ने निपटाया, तब तक मैंने झाड़ू पोछा यानी घर में क्लीनिंग कर दी, किचन भी साफ कर दिया। और माँ जी जो है 5 बच्चों को लेकर मंदिर में गई थी और जल चढ़वा के आ गई है। अब माँ जी ने जो है अपना मोर्चा संभाल लिया और हम दोनों देवरानी जेठानी जाएंगे जल चढ़ाने। थोड़ी सी छीद भी होगी क्योंकि पहले जब हम मंडे में गए थे ना, थोड़ा सवेरा चले गए थे कि जल्दी काम निपट जाएगा, हम जब तक मंदिर से आवेंगे और फिर घर का काम निपटा देंगे। लेकिन क्या हुआ कि वहाँ में 1-1.5 घंटा खड़ा होना पड़ा, भीड़ काफ़ी थी। तो आज हम तसल्ली में जाएंगे, आराम से। अब छीद भी होगी, गाँव के लगभग सारे जो आस पड़ोस के हैं जल चढ़ा के आगे होंगे, 1-2 ही रह रहा होगा। और माँ जी ने जो है चूल्हा जला के उस पर पात रख दी उसकी चुलाई के लड्डू की बढ़ने के लिए। भाई साहब जो है सामान लेकर आ गए थे, चुलाई लाए थे और बूरा लाए थे। मिठाई में आज हम बनाएंगे चुलाई के लड्डू और पेड़े। सब खा लेते हैं बच्चे भी। चुलाई के लड्डू तो ज़्यादातर सारे ही बच्चों के फेवरेट है। और पेड़े जो है बस नंदनी नहीं खाती और आरुष, बाकी सारे बच्चे खा लेते हैं, तीनों के तीनों। और इधर जो है जब तक हम जल चढ़ा के होंगे माँ जी चुलाई के लड्डू बना देगी। और मंदिर के लिए पेड़े बना दिए माँ जी ने। और गुड्डू ने जो है चुलाई छाड़नी स्टार्ट और इस पर 5 चढ़ा दी गुड़ की। और थोड़ा सा जो पिंकी दीदी गुड़ लाई थी ना, वो फिर ख़राब हो जाएगा क्योंकि मौसम ऐसी है बरसात की। तो ये यूज़ हो जाएगा आज, तो इस्तेमाल हो जाएगा और सब खा लेंगे भाई, बेली मारा। और चलो अब हम सामान लगाते हैं मंदिर का और चलते हैं मंदिर में जल चढ़ा के आते हैं। और जब सुबह ज़्यादा जल्दी लग जाना काम निपटाने में, तो अब ऐसा लग रहा है जैसे सारा काम निपट गया, दोपहरी सी भर रही है। और इतना टाइम पहला इस टाइम ही जाग रहे थे, जल चढ़ान घर का सारा काम निपटा पहला जल चढ़ान गया जाग रहे थे। और एक क्या हुआ है ना, जब हम सारा काम छोड़ के चले जावे ना और आके जब करे तो एक बार को तो मन हर्रा सी जावे कि अब जाइए कैसे निपटेगा। हाँ, हिम्मत सी नहीं रही। बस ये है कि बस जब खाना खाने का काम रह गया, बाकी काम तो और नहीं पड़ी। और खाना भी इतना नहीं बनने का, 2 ही तो जने हैं। गुड्डू चिंकी भी आज तो बढ़ती है। और आरुष आरुषी और नंदिनी तो वैसे ही बढ़ती रहे, बढ़ती वालों के साथ में ज्यादातर। और वैसे भी आज तो उनका जीवने का नुकता ज्यादा आ रहा। अच्छा जी। हाँ, कई जगह से आ गया। हाँ, बस ये कावड़िए जो है वे लड़कियों को जीवन। हाँ, जल चढ़ा रहे। तो जल चढ़ा के जो है ये कावड़ लेके जा रहे थे हमारे आस पड़ोस के। तो उन वहाँ से उनके नुकते तो आ रहे जीवने के। तो वे दोनों बहने तो, और आरुष भी उनके साथ, तीनों में तो जीवने में है। और पिताजी और चाचा जी का खाना बनेगा और वो दोपहर के ही बना देंगे। नाश्ता हो गया सबका, चाय पी ली। और केले आए थे वहाँ से कैंप में से बच के, सबने चाय के साथ केले खा लिए, बच्चों ने बिस्किट खा लिए। तो ये चलो अब लगाते हैं सामान और करते हैं पूजा पाठ अपनी। तो जी हम भी रेडी है और सामान भी रेडी है। इधर देखिए पंचामृत हो गया, पेड़े हो गए, घी बत्ती होगी, गंगा जल हो गया, दूध हो गया, बाकी बेलपत्र, फूल और धतूरे जो कि शिव शंकर भगवान के फेवरेट माने जाते हैं। सब चीज़ रेडी है। और अब हम चलते हैं मंदिर। इना बोल रहे गुड्डू चिंकी को हमारे साथ एक जनी चलो भाई, 2 जोड़ों से 3 जने भले। लेकिन ये दोनों मतलब कोई सी मान ही नहीं रही। गहरी गर्मी हो रही है, हम तो घूम आए थे सवेरे ठंड ठंड में। तो चलो कोई बात नहीं, शायद तो इसमें बना लिया मैंने पंचामृत। ठीक है चलो, अच्छा अब रेडी है। तो फ्रेंड्स मंदिर में तो पूजा पाठ करके आ गए, शिव शंकर भगवान पे जल अर्पित करके आ गए। और अब आती है अपने घर के मंदिर की बारी। वैसे तो पूजा पाठ कर दी थी। आज गुड्डू ने कान्हा जी को बहुत अच्छी तरीके से तैयार कर रखा। कितने सुंदर लग रहे हैं ना कान्हा जी आज। बहुत सुंदर लग रहे कान्हा जी आज सैनानंदनी का। और राधे राधे कान्हा जी को भोग भी लगा दिया था। और गुड्डू ने तैयार करके स्नान करवा के तैयार भी कर दिया था और पूजा पाठ भी कर ली थी। लेकिन अब हम दोबारा से करेंगे और फिर अपना पानी पीवेंगे, जल ग्रहण करेंगे। जय शिव शंभू, राधे राधे कान्हा जी। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। तो फ्रेंड्स इधर जो है दोपहर मिठाई बना ली थी सारी। और मिठाई में हमने बनाए थे चुलाई के लड्डू, पेड़े। और ये देखो इस कंटेनर में
जो है इस डब्बे में रख दिए चुलाई का लड्डू बना के। और माँ जी ने जो है पेड़े भी बना दिए थे सबके लिए, लेकिन अभी खाए किसी ने नहीं, क्योंकि चाय वगैरह पी ली थी सुबह, मखाने खा लिए थे ना, तो अभी मीठा खाने का मन नहीं है, क्योंकि कल सुबह तक मीठे में ही रहना है। और गोले की बर्फ़ी भी बनाई थी, ये देखो मावे और गोले की बर्फ़ी बनाई है। ये देखो, ये ना थोड़ी सी मावा ऊपर ही डाल दिया कढ़ाई में, तो इस वजह से लाल हो गई। इधर जो है थोड़ा सा आराम किया फिर, और अपनी पढ़ाई की। उसके बाद अब लग जाते हैं घर के काम में, शाम के रूटीन में। इधर जो है जो सुबह कपड़े धुले थे सब, जो सूख गए थे वे भी तार दिए थे, और जो बाद में धोए थे नहाने के बाद, मैं दीदी और 2 बच्चे रह रहे थे जो 1-2, उन सब के कपड़े रह गए थे, वे भी धो के घेर दिए थे। एक बार को तो वैसे बादल आ गया था, पिताजी बोले कि आज ना धो, कल धो लियो, लेकिन फिर सोचा कि कल तक गिल्ले हो रहे थे ना कपड़े, तो स्मेल हो जाएगी इनमें। इधर हम इन्हें संगवाना है, इनकी तय बना के फटाफट संगवा देते हैं और फिर जलाएंगे चूल्हा। हम तो कुछ नहीं खाएंगे, हम तो सिर्फ दूध के साथ मिठाई वगैरह ले लेंगे, लेकिन पिताजी, चाचा जी और बच्चों के लिए खाना बनाएंगे। गुड्डू चिंकी का देखते हैं शाम के टाइम में व्रत खोलेगी या फिर नहीं, क्योंकि कल फिर इन्हें सुबह जाना है स्कूल जल्दी, तो भाई इतनी जल्दी खाना वगैरह तो बनता नहीं। देखते हैं कैसे होगा बच्चों का। और दीदी और बच्चे जो है घेर में झूला डाल रहे, क्योंकि कई दिन से बच्चों को लग रही, इनको सावन तो आता जा लिया, आपने झूला डाला नहीं। रस्सी बेड भी ला कर रख रखी, और उसमें हमारे वहाँ जो है स्टैंड भी लगवा रखा झूले का, क्या बोलते हैं उसमें, बीम वगैरह में सेट करवा रखा, मजबूत है, तो सब झूल लेंगे, बड़े भी और छोटे भी। उसमें नो डर नहीं रहने का कि हाँ इसमें लचक हो जाएगी या गिर जाएगा। तो जी सारे बच्चे गए हुए हैं घेर में ही, और झूला डलवा रहे हैं अपने बड़े पापा जी के साथ, और फिर उसमें ही झूल लेंगे। अब देखी जाएगी। वैसे तो भाई साहब ने 2 जगह वे डलवा रखी, 2 जगह झूल डल जाएगी, ताकि इनमें झगड़ा भी ना हो, नंबर वार सिर्फ झूलते रहे। लेकिन छोटे बच्चे ऐसे हैं, इन्हें जिद चढ़ जा, एक बार बैठ जा ना तो उतरने बारी हो जाए उसको, तो झूले पे से। तो चलो देखते हैं, झूल जाएंगे भाई घेर में, अपना इनका थोड़ा सा शौक हो जाएगा। 1-1.5 महीने का ही हो गया, सावन का ही हो गया झूला। और फिर जब स्कूल में ताक रहेंगे, आप कोई थके हारे रहे काम करे, तो इतना टाइम नहीं मिलता। तो चलिए अब इन कपड़ों को संगवा देते हैं। पहुंच गए हैं स्कूल में, टाइम से रहते ही पहुंच के, थोड़ा सा जल्दी निकले थे हम लोग। चलिए बच्चों को लाइन अप करके और असेंबली कराते हैं। तो फ्रेंड्स, बादल का मौसम है आज भी, देखो ऐसा मौसम हो रहा है। और बच्चे आज कमरे में अंधेरा है, ब्लैक बोर्ड पर कम दिखाई दे रहा, तो बच्चों को बाहर ही बैठा के पढ़ा रहा। इतने दिनों बाद गर्मी से कुछ निजात मिली है, देखो मौसम कितना बढ़िया हो रहा, बादल छा रहे, तो बच्चों को अब जाके कुछ सुकून मिला भाई गर्मी से। फ्रेंड्स, बच्चों को वापस अंदर बैठा दिया मैंने, तो बच्चे वापस कमरे में ही आ गए, क्योंकि बहुत तगड़ा बादल था, और जितना काला घनघोर बादल था उतनी ही तगड़ी बारिश हुई है। बाहर पूरा पानी भर गया कैंपस में, और बरामदे तक भी पानी आ गया, क्योंकि पानी का जो निकासी है बाहर थोड़ी छोटी है, तो धीरे धीरे निकलेगा, बरामदे तक भर रहा पानी। तो बच्चों क्या पढ़ा, चलो बताओ, रिवीजन कर लो पिछले वाले पाठ का। सबसे पहला पाठ कौन सा था तुम्हारा? हाँ, कक्षा 2 में सबसे पहला पाठ था, जिसने सूरज, जिसने तारों, जिसने फूलों, जिसने चिड़ियों, जिसने सारा, हम उस ईश्वर, उसे प्रेम से। वेरी गुड। अच्छा ये बताओ, जिसने सूरज चांद बनाया, तो किसने बनाया सूरज चांद? ईश्वर ने, है। जिसने तारों को चमकाया, तारों को किसने चमकाया? और सबसे बाद की लाइन कही गई है, हम उस ईश्वर, हाथ जोड़ के करके बताओ, उसे प्रेम से। वेरी गुड। सुबह सुबह ईश्वर की प्रार्थना करनी चाहिए, ईश्वर के गुण गाने चाहिए, क्योंकि उन्होंने हमें बहुत सारी चीज़ें दी हैं। बहुत अच्छी कविता है ये, सबसे पहला पाठ ईश्वर की वंदना वाला। किसने लिखा है ये वाला पाठ जानते हो? पाठ के नीचे एक नाम लिखा था छोटा सा, नहीं, द्वारिका प्रसाद, द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी। किसने लिखा था? जी। चलो दूसरा पाठ बताओ कौन सा था? पास पड़ोस। पास पड़ोस का मतलब जानते हो? हमारे आसपास की चीज़ें। जैसे तुम गांव में रहते हो तो आसपास में दूसरों के मकान है, बगीचा है, गाय है, भैंस है, हैं? बिजली का खंभा है, बिजली के तार, दूसरे पड़ोसियों के घर बने हैं, ये सब होता है आस पड़ोस। ठीक। तीसरा पाठ कौन सा था? बया हमारी। तो बच्चों तीसरा पाठ बया हमारी चिड़िया रानी किसने लिखा था? हैं? महादेवी।
वर्मा ने लिखा था। भैया हमारी चिड़िया रानी तिनके लाके ऊंची डाली, खेतों से फिर नदियों से बरलाती पानी, तुझको दूर न दानों से और होज में भर देंगे हम ठंडा ठंडा मीठा पानी। वेरी गुड। छोटी की मात्रा बड़ी की मात्रा वाले सब छांटे इस पाठ में से। चलिए बहुत अच्छा है। अच्छा बता दो चौथे पाठ का क्या नाम है तुम्हारे? देखभाल। क्या थी? अच्छा ये बताओ, सुनने का काम शरीर के किस अंग से किया जाता है? कान से। और देखने का काम आँख से। और खाने का काम मुंह से। और सूंघने का काम नाक से। और स्वाद किससे लिया जाता है? और छूने का काम त्वचा से, हाथ से। ठीक है, चौथा पाठ था। 4 पाठ तक तुमने पढ़ा है। 5वां पाठ भी पढ़ा। फ्रेंड्स बारिश के मौसम में आज बच्चों को ज़्यादा तो पढ़ा नहीं, कुछ बच्चे कम भी आए हैं तो रिवीजन करवाया इन्हें और शुरू के 3-4 पाठ का रिवीजन आज करवा दिया। के साथ साथ बच्चों गणित में गिनती जानते हो सब 100 तक? अंकों में, शब्दों में पहाड़ा पीहू नहीं आई है आज। पीहू के सबसे ज़्यादा पहाड़ा है 20 तक। और किसके है 20 तक पहाड़ा याद? हाथ उठाओ अगर किसी के 20 तक पहाड़ा याद है। सरफराज याद है? दिवांश, दिलांश, अरे वाह, रोहिणी, अलका, इतने बच्चों के 20 तक पहाड़ा याद है। देखो 4-5 बच्चों के हाथ नीचे कर लो। अंग्रेजी में भी अल्फ़ाबेट्स पढ़ लेते हो? और संडे मंडे? वेरी गुड। महीनों के नाम? जनवरी, फरवरी। चलिए अंग्रेजी में और बहुत कुछ सिखाया जाएगा। रंगों के नाम, दिनों के नाम, पशुओं के नाम, पक्षियों के नाम। हैं? मेहनत करते हो, रोज आया करो स्कूल में। रोज आओगे तो अच्छा पढ़ना लिखना सीखोगे। बीच में अगर एब्सेंट रहोगे, हर्जा करोगे, रोहिणी एब्सेंट रहोगे तो सीख नहीं पाओगे। रोज आओगे? वेरी गुड।